हाय एवरीवन। डबल ए ट्रिपल सी की राउंड 3 की काउंसलिंग चल रही है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बहुत से लोगों के मन में डाउट चल रहे हैं कि राउंड 3 में पार्टिसिपेशन करें कि ना करें। अगर सीट मिल गया तो लेना ही होगा, छोड़ने पर नुकसान हो जाएगा क्या या नहीं होगा। क्या हम स्टेट में पार्टिसिपेशन और राउंड 3 में पार्टिसिपेशन सब चीज़ें कर सकते हैं नहीं, वो सब चीज़ें अपन देखेंगे। वो भी ऑथेंटिक रूप में जितना मैं समझ पा रहा हूँ उतना आप लोग को बतलाने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट साइट पे चलते हैं और वहां से डायरेक्टली हम बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये डबल ए ट्रिपल सी की साइट है, काउंसलिंग वाली, आप सबको पता है। यहाँ पे ये जो ऊपर में एक पट्टी बनी हुई है, यहाँ पे होम लिखा है, पासवर्ड, पॉलिसी, इन्फॉर्मेशन, बुलेटिन एंड काउंसलिंग स्कीम एंड एफएक्यू। पहले इसमें अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एफएक्यू स्कीम लिखे हैं, इसको अपन क्लिक करके देख लेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या बातें लिखी हुई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राउंड 3 में पार्टिसिपेशन करें तो क्या होगा, पैसे हमारे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सबको सबसे ज़्यादा इसी बात का डाउट रहता है, इसी बात का टेंशन रहता है कि हमने जो सिक्योरिटी मनी जमा करी है वो हमको वापस मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। तो डायरेक्टली हम इसमें चलते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्रामेटिक फॉर्म में क्लियरली मेंशन किया हुआ है, बट बाल मन के कारण या फिर अच्छे से हम समझ नहीं पाते, तो चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाते, मैं खुद कई बार गलत कर डालता हूँ। तो अपन इसको डायरेक्टली देख लेते हैं और डायरेक्टली यहाँ से देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि मैंने धोखे से भी आपको गलत बता दिया हो। आप भी देख कर समझ पाएंगे और मैं भी समझने की साथ में कोशिश करूंगा। तो चलिए सीधे साइड से ये अपन देख रहे हैं, ये पूरा डिस्क्लेमर, ये सब हम ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे। सीधा ना यहाँ पे एक रेड डायग्राम है वो अपन देखेंगे, ये मुझे दिखाना है आपको। राउंड 1 राउंड 2 के बारे में कोई बात नहीं करूंगा फिलहाल मैं, सीधे राउंड 3 यहाँ पे देखिए। इसको थोड़ा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, शायद ये बड़ा दिख पाए आप लोगों को। ये देखिए, अब यहाँ पे दिख रहा होगा राउंड 3rd राउंड या मॉप अप राउंड सीट अलॉटेड करके क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर अलॉटेड में है तो यहाँ पे लिखा हुआ यस। अब अगर सीट अलॉट हो जाती है तो क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग के मन में अभी यही बातें चल रही है। तो देखिए क्या लिखा है, रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटी। इतना आपको करना पड़ेगा। राउंड 3 में जो मिला वहां जाके आपको एडमिशन लेना ही है। नो एग्जिट, यहाँ पे एग्जिट ले नहीं सकते आप। अगर इफ नॉट रिपोर्टेड विड्रॉन, मतलब आप रिपोर्ट नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो द सिक्योरिटी मनी विल बी फॉरफिटेड, पैसा चला जाएगा। एंड ही शी विल बी इनएलिजिबल फॉर फर्दर आयुष काउंसलिंग सेंट। मतलब 3rd राउंड में आप तभी पार्टिसिपेशन करिए जब आपको लेने का प्रोबेबिलिटी है कि लेना ही है, क्योंकि इसको आप छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ेंगे तो आपके सिक्योरिटी मनी तो जाएगी ही, साथ ही साथ आप हर तरीके की काउंसलिंग से डीबार भी हो जाएंगे फिर उस बार, ठीक है, राउंड 3 में, ठीक। और उसके बाद क्या है, राउंड 3 में फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करनी है आपको, फ्रेश चॉइस ही भरना है। सबमिट विलिंगनेस फॉर द स्टे वैकेंसी राउंड, और आप चाहें तो वहां पे विलिंगनेस भी भर सकते हैं कि स्टे वैकेंसी राउंड में आप जाना चाह रहे हैं कि नहीं करके, ठीक है। पर वो तभी, अब मतलब वो स्टे वैकेंसी वाला ये है कि अपग्रेड करने का चांसेस आपको वहां पे भी एक बार मिलेगा मौका, ऐसा है, ठीक। तो वहां पे इसीलिए लिखा है कि स्टे वैकेंसी के लिए कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि हमको स्टे वैकेंसी में लेना है तो इसी राउंड में उसको पार्टिसिपेशन करना है। कोई भी चॉइस फिलिंग अवेलेबल नहीं रहेगी, ठीक है। तो अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मेन प्रॉब्लम यही था राउंड 3 वाला। तो सिंपल बात ये होगी कि सेलेक्टेड ही भरें आप, अगर आपको ऐसा कुछ डाउट लग रहा है तो, कि जहां मिला तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना है, ठीक। उसके अलावा अगर आप ऐसा गलती करते हैं कि मिला और छोड़ रहे हैं तो फिर क्या होगा, पैसे भी जाएंगे और इस साल आप फिर एलिजिबल भी नहीं रह पाएंगे किसी भी तरीके के एग्जाम के लिए, ठीक है। मतलब किसी भी राउंड में काउंसलिंग के लिए, स्टेट वाला हो चाहे सेंट्रल वाला हो। अब आ जाते हैं अपन वापस, अब देखते हैं। ये तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब कुछ नोटिस आए हैं वो अपन देख लेते हैं। तो नोटिस अब यहाँ पे हावर हो रहा है कि 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक के 3 बजे तक राउंड 3 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड AIA PG सीट्स थ्रू राउंड 1 राउंड 2 ऑफ डबल ए ट्रिपल सी PG काउंसलिंग, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स नॉट एलिजिबल फॉर स्टेट UG PG काउंसलिंग 2022। तो इसको आप देख के बिल्कुल आराम से समझ ही लेना, ठीक है ना। तो इसको अपन क्लिक कर लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा है इसमें भी। अरे बहुत सारे पेजेस हैं यार इसमें, तो 112 पेज हैं। चलिए मेन नोटिस पढ़ लेते हैं अपन। 23 तारीख का ये नोटिस है, 23 फरवरी को नोटिस आई थी। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड देयर ऑल इंडिया कोटा PG सीट्स थ्रू राउंड 1 राउंड 2 ऑफ डबल ए ट्रिपल सी PG काउंसलिंग एज पर द अप्रूवल डबल ए ट्रिपल सी PG काउंसलिंग स्कीम 2022 कैंडिडेट एडमिटेड इन राउंड 1 एंड राउंड 2 ऑफ डबल ए ट्रिपल सी PG काउंसलिंग
and holding their respective all India quota PG seats under government aided central universities, national institute, deemed universities are not allowed to vacate their admitted seats from 20/2/2023 onwards। और ये सभी जिनको राउंड 1 और राउंड 2 में मिला था 20 तारीख के बाद, अब वो एलिजिबल नहीं है कि सीट छोड़ सकें। ठीक है, आगे लिखा है कि फर्दर दोज कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड देयर इंटरनल कोटा सीट्स अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप सबको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरनल कोटा है, वैसे ही BHU में भी इंटरनल कोटा है, थ्रू राउंड 2 ऑफ AACCC PG काउंसलिंग आर ऑल्सो नॉट अलाउड, वो लोग भी अब एलिजिबल नहीं है कि छोड़ सकें सीट 20 फरवरी के बाद। आगे फिर लिखा है नोटिस में, फर्दर मोर कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड देयर AIQ PG सीट्स थ्रू राउंड 1 एंड राउंड 2 ऑफ AACCC PG काउंसलिंग 2022 are not allowed to participate in counseling for admission to PG courses under state quota, UT quota, institutional quota, AIQ etc। ये भी एक आंसर मिल गया आप लोगों को जिनके मन में बहुत सारी डाउट्स चल रही थी। तो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि राउंड 1 और राउंड 2 में जिनको ऑल इंडिया कोटा से PG सीट अलॉट हो चुकी है, अब वो किसी भी और सीट में पार्टिसिपेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, इसको आप ध्यान रखिएगा। देयरफॉर ऑल स्टेट UT काउंसलिंग अथॉरिटीज आर रिक्वेस्टेड नॉट टू अलाउ दीज कैंडिडेट्स टू पार्टिसिपेट इन द आयुष PG काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू PG कोर्सेज फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिए, यहाँ तक का क्लियर हो गया, बात समझ गए ना। जिनको PG सीट मिल चुकी है राउंड 1 में 1 और 2 में, वो कोई और काउंसलिंग ना नहीं कर सकते, वो एलिजिबल नहीं है उसके लिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला अच्छा, यहाँ पे लिस्ट आ गया, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड देयर AIQ PG सीट्स ड्यूरिंग राउंड 1 एंड राउंड 2। तो जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 में ऑल इंडिया कोटे की सीट्स ली है, उनकी यहाँ पे नाम दे दिया है, उससे पता चल पाएगा कि वो इनएलिजिबल है या एलिजिबल है करके दूसरे सब्जेक्ट में जाने के लिए, मतलब दूसरे इंस्टीट्यूट्स में पार्टिसिपेशन करने के लिए। तो नहीं है, सिंपल ही बात लिख दिया, जिनको राउंड 1 और राउंड 2 में अलॉट हो गया नहीं कर सकते। ये पूरा लिस्ट ही वहाँ पे बना हुआ है, ये पूरा 112 पन्ने हैं। मैं थोड़ा कुछ देख लेता हूँ, कुछ नया बीच में ना हो। तो अभी तो फिलहाल बस अलॉटेड सीट्स ही हैं, जिन्होंने प्राइवेट कोटा लिया होगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी लिया होगा, और जो भी कॉलेजेस जिन्होंने जैसे जैसे सब्जेक्ट वाइज अपने सेलेक्ट किए होंगे, उनका पर्सनल प्रेफरेंस है वो। तो उसके बेसिस पे सब के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। कुछ नया नोटिस नहीं, ठीक है, कुछ नया एक आध कोई रिमार्क अगर होगा तो मैं वो जल्दी से देख लेता हूँ, क्योंकि पेजेस बहुत सारे हैं। तो अगर कुछ नोटिस बड़ा सा बल्क जैसा कुछ दिखेगा तो मैं आपको क्लियरली बतला दूंगा। ये पूरा लिस्ट ही है, मतलब ये लिस्ट अभी क्या होगा ना, पूरे स्टेट्स में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कि ये बच्चों का एडमिशन हो चुका है, मतलब इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था और इनको सीट अलॉट हो चुकी है, अब इनको किसी और में पार्टिसिपेशन आप नहीं कर सकते। तो इसलिए ये लिस्ट सब जगह फॉरवर्ड हो जाएगी। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप किसी को धोखा दे पाएंगे, ठीक, इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा। पूरे सीट मिल गए लोगों की लिस्ट है सब में, ये कुछ और नया नाम नहीं लग रहा मुझे। हाँ ठीक है, फिर मुझे लगा लास्ट में कुछ और नोटिस होगा क्या, तो मुझे लग रहा है सब फिनिश ही है। तो बस जिनको सीट्स मिली है उन्हीं की नाम यहाँ पे लिखी हुई है, उतने ही, और कुछ नहीं। 899 नाम लिख दिए लास्ट में। ठीक है, इतना ही था फिलहाल के लिए, उतना ही नोटिस था। और यही डाउट मुझे लगता है बहुत बड़ा डाउट था लोगों के मन में, और वो क्लियर हो गया होगा अब तक। और फिर भी अभी किसी को डाउट हो तो मुझे याद करिएगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।